दोस्तों, हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। इसके पहले इन्होंने पुणे में प्रदर्शन किया था और उसके पहले दिल्ली में इनका पहला प्रदर्शन हुआ था। लेकिन जब अभिजीत दीपके अमेरिका से इंडिया वापस आए थे तो ज्यादातर लोगों को यह लगा था कि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो सरकारें हैं वो इनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं देंगी और कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को भी ये लगा था कि उनको अनुमति नहीं दी जाएगी और उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि दिल्ली सरकार ने उनको अनुमति दे दी। पुणे में जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी और अब लखनऊ में भी ज्यादातर लोगों को यह लगा था कि यूपी पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी की अच्छे से खातिरदारी करेगी अपने तरीके से, जिस तरीके के लिए अक्सर यूपी पुलिस जानी जाती है। लेकिन लखनऊ में भी कॉकरोच जनता पार्टी को अभिजीत दीपके को प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। अब इस प्रदर्शन का कुछ प्रतिफल निकले या ना निकले, लेकिन लोगों के मन में, खासकर सवर्ण समाज के लोगों के मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि जब यूजीसी के नए नियमों को लाया गया था तो उसके लिए जहां कहीं भी सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उनको क्यों रोक दिया? आखिर क्यों उनको अनुमति नहीं दी गई? ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि सरकार के पास ऐसे कौन से नियम होते हैं जिनके आधार पर वो एक वर्ग को प्रदर्शन की अनुमति दे देती है और दूसरी ओर वो दूसरे वर्ग को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। सवाल ये भी पैदा होते हैं कि ये नियम आखिर किस किताब में लिखे हैं? क्या ये संविधान में लिखे हैं? क्या ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लिखे गए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन को लेकर कोई अलग अलग आदेश दिए हुए हैं? आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, किसी भी सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन को लेकर किस प्रकार से परमिशन दी जाती है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अपनी बात रखने और बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19(1)(b) के तहत भारत के हर नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के किसी जगह पर इकट्ठा होने की भी पूरी आज़ादी है, यानी कि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आर्टिकल 19(2) ये भी कहता है कि देश की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार आपके प्रदर्शन पर रोक या प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर भारत के संविधान में सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन की अनुमति है तो फिर पुलिस से परमिशन क्यों मांगनी पड़ती है? दोस्तों, भारत के संविधान के तहत कानून व्यवस्था और पुलिस ये दोनों राज्य सरकार के अधीन आते हैं और हर राज्य के अपने अपने राज्य पुलिस अधिनियम और कानून में ये लिखा है कि सार्वजनिक जगह या सड़कों पर किसी भी सभा या प्रदर्शन के लिए पुलिस कमिश्नर या फिर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। अब जब ये चीज साबित हो गई कि हाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर सरकार किस आधार पर आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती है? आखिर किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी और यूजीसी का विरोध करने वालों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा? दोस्तों, इसका कहीं कोई लिखित जवाब तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिए एक कॉमन सी चीज समझ में आती है कि जिस प्रदर्शन से सरकार को अधिक नुकसान हो सकता है उसे पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन है। सरकार को लगता है कि यूजीसी के खिलाफ अगर लोग इकट्ठा हुए, ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इससे सरकार को नुकसान हो सकता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी वाले केस में सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन कॉकरोचों के आंदोलन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस तरीके से हमने इंटरनेट पर देखा है कि दो तरीके के लोग सामने आए हैं। एक वो हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये मजाक उड़ाने वालों की जो संख्या है वो कॉकरोच जनता पार्टी के उन 22 मिलियन लोग जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए सरकार भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर निश्चिंत है कि ये लोग चाहे जो कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चाहे आप इसे कॉकरोच जनता पार्टी की नौसिखियागिरी कह लें या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी प्रदर्शनों का, प्रोटेस्ट करने का कोई खास अनुभव है नहीं। किस तरीके से क्या भाषण दिए जाने हैं इसका भी कोई अनुभव नहीं है। तो जिस तरीके से कॉकरोच होते हैं ना कि वो एक जगह पर बस इकट्ठा हो जाते हैं फिर तितर बितर हो जाते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये लोग बस इकट्ठा होंगे, थोड़ी देर हल्ला मचाएंगे, नारेबाजी करेंगे, फिर इनको गर्मी लगने लगेगी, इनके गले में दर्द होने लगेगा
और फिर वापस ये लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। और दूसरी ओर अभिजीत दीपके, जो कि एक आक्रामक चेहरा कॉकरोच पार्टी की ओर से बन सकते थे, इस देश के युवाओं का एक फेस वो बन सकते थे, वो भी अपना एक आक्रामक अंदाज पेश नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर जब आप उनके एक्स अकाउंट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग सुबह उठकर अजीब अजीब सी पोस्ट करते हैं। जैसे ये वाली एक पोस्ट है जिसमें लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, इस मांग का मतलब भी समझ में आता है क्योंकि ये नीट से जुड़ा मामला है, लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पोस्ट कर देते हैं कि निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ऐसे करके ये लोग पीएम मोदी और यहां तक कि यूपी के सीएम योगी का भी रिजाइन मांग रहे। तो ऐसे में जो रियल में एक पढ़ा लिखा यूथ इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था वो भी दूरी बनाने लगा है। और ये चीज आप इनके कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, जहां लोग इनको समझा रहे हैं कि ऐसी पोस्ट मत डाला करो क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। और इसीलिए दोस्तों, सरकार की नजरों में इन प्रदर्शनों की कोई अहमियत नहीं है और इसीलिए इनको आसानी से अनुमति दे दी जा रही है। दोस्तों, सवाल अब आपसे है कि क्या इन सरकारी नियमों की आड़ में सरकार अपनी इच्छा के अनुसार प्रदर्शनों को अनुमति नहीं दे रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक सही एग्जाम्पल नहीं माना जा सकता। आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।